यह कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका शहर से। जॉन, जो कि पेशे से डॉक्टर है, उसकी पत्नी मिया प्रेग्नेंट रहती है। दोनों प्रेयर करने के लिए चर्च जाते हैं और वहां से वो मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस, जो कि उनके पड़ोसी हैं, उनकी कार से लिफ्ट लेकर घर वापस आते हैं। वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस उन्हें रोक लेते हैं। मिस हिगिंस जॉन और मिया से उनके होने वाले बच्चे का नाम पूछती है, तो जॉन बताता है यदि लड़की हुई तो फिलिस और लड़का हुआ तो जॉन जूनियर रखेंगे, और दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी मिया जॉन से बोलती है कि हमें बच्चे के बारे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी बेटी 2 साल पहले से लापता है। दोनों घर के अंदर आते हैं। मिया टीवी देखते हुए सिलाई मशीन में कुछ सिलाई करने लगती है और जॉन अपने ऑफिस का काम करने लगता है। तभी जॉन मिया से टीवी बंद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे टीवी से डिस्टर्ब होता है और वह काम ठीक से नहीं कर पाता। मिया टीवी बंद करके जॉन के पास आ जाती है। तभी जॉन मिया को टीवी नहीं देखने के लिए बोलता है, क्योंकि उससे उसके आने वाले बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मिया जॉन से उसके ऑफिस के काम के बारे में पूछती है। जॉन बताता है वह काम में मन लगाने की कोशिश कर रहा है। वह मिया से बोलता है कि उसने ऑफिस में किसी से ये नहीं बताया है कि वह बाप बनने वाला है, क्योंकि उसे लोगों से ये सुनना पसंद नहीं है कि बाप बनने के बाद लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इतना सुनकर मिया जॉन से गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। जॉन भी मिया के कमरे में जाता है और उसे समझाता है, और तभी जॉन अपने आने वाले पहले बच्चे की खुशी में मिया को एक डॉल गिफ्ट करता है, जिसे देखकर मिया काफी खुश होती है और अपने कमरे में रखी अन्य डॉल के साथ उसको रख देती है, और यही गुड़िया होती है वो एनाबेल डॉल। उसी रात मिया को मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के यहाँ से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह जॉन को उठाती है और जॉन पड़ोस में चेक करने के लिए जाता है। जब जॉन थोड़ी देर तक वापस नहीं आता तो मिया भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी जॉन खून से लथपथ वापस लौट रहा होता है। मिया खून देखकर काफी डर जाती है। तब जॉन उसको समझाता है कि यह खून उसका नहीं है और मिया को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। मिया घर आकर एम्बुलेंस को कॉल कर रही होती है कि उसे दूसरे कमरे में एक महिला की आवाज आती है। वह महिला मिया से बोलती है कि मुझे तुम्हारी गुड़िया पसंद है। तभी पीछे से वो महिला का पति मिया पर चाकू से हमला कर देता है। जॉन दौड़ कर आता है और वो आदमी से लड़ता है। तभी वो आदमी के हाथ से चाकू छूट जाता है। वह महिला चाकू उठाकर मिया पर हमला करने वाली होती है कि जॉन उससे चाकू छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो महिला का पति टेबल पर रखे गुलदस्ते से जॉन के पैर में मार देता है, जिससे जॉन वहीं पर गिर जाता है। वो आदमी मिया को फिर से मारने की कोशिश करता है। तभी पुलिस समय पर पहुंच जाती है और उस आदमी को गोली मार देती है। पुलिस जब उस महिला को पकड़ने जाती है तो वह महिला अपने आप को कमरे में बंद करके वो डॉल को अपनी गोद में लेकर उसी चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि मिया को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। अगले दिन मिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती है। घर आने पर भी वह अपने बच्चे को लेकर काफी डरी हुई रहती है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी दिन से घर में अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। रात को जॉन घर आता है तो मिया के लिए खाने की बहुत सारी चीजें लेके आता है, जिससे मिया काफी खुश हो जाती है। जॉन मिया को बताता है कि ऑफिस के काम से उसे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना होगा। मिया जॉन से वो डॉल को घर से बाहर फेंकने के लिए बोलती है, क्योंकि वो डॉल आत्महत्या करने वाली महिला के गोद में थी। अगले दिन जब जॉन बाहर जाने लगता है तो डॉल को भी साथ लेकर जाता है और उसे एक डस्टबिन में फेंक देता है। इधर मिया घर में अकेली होती है और सिलाई कर रही होती है कि तभी उसकी एक उंगली मशीन में फंस जाती है और उससे खून निकलने लगता है। खून को धुलने के लिए वह वॉशरूम में जाती है। जैसे ही वह वापस आती है तो वह देखती है कि किचन में आग लगी होती है और आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है, जिससे मिया घर में फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जॉन भी हॉस्पिटल आ जाता है और मिया से बोलता है कि तुम्हें अकेला छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था। तभी मिया उसे पीछे देखने के लिए बोलती है। पीछे नर्स की गोद में एक बच्ची होती है, जो कि जॉन की बेटी होती है। उसका नाम वो लोग लिया रखते हैं। मिया को एहसास होता है कि पुराने घर में किसी की आत्मा है और वह उस घर में जाने से मना करती है, जिसके बाद जॉन और मिया दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। मिया नए घर में सभी सामान को शिफ्ट कर रही होती है कि एक बॉक्स से वो डॉल निकलती है। तभी जॉन मिया से पूछता है कि यह डॉल यहाँ कैसे आई, मैंने तो इसे फेंक दिया था। जॉन उसे वापस फेंकने के लिए मांगता है, लेकिन मिया उसे मना कर देती है, क्योंकि जॉन ने उसे वो डॉल गिफ्ट में दिया था। आगे हम देखते हैं कि मिया सोफे में बैठे बैठे ही सो जाती है। तभी वो प्रेतात्मा
मियाँ की बच्ची के पास आती है। बच्ची उसे देखकर रोने लगती है और मियाँ की आँख खुल जाती है, लेकिन तब तक वह प्रेत आत्मा गायब हो जाती है। सुबह मियाँ अपनी बच्ची को लेकर बाहर जा रही होती है कि सीढ़ी पर उसे छोटे-छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि दोनों भाई-बहन होते हैं। मियाँ बच्ची से उसका नाम पूछती है, लेकिन उसका भाई उसे बताने से मना कर देता है और बोलता है कि जिसको हम नहीं जानते, उसको कुछ नहीं बताना चाहिए और मियाँ वहाँ से मार्केट चली जाती है। मियाँ कुछ बुक खरीदने के लिए एक बुक शॉप में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात इवलिन से होती है। इवलिन भी उसी अपार्टमेंट में रहती है, जहाँ मियाँ अभी-अभी रहने आई है। वापिस लौटकर मियाँ जब घर आती है, तो वो देखती है कि जहाँ पर वो भाई-बहन खेल रहे होते हैं, उसी सीढ़ी पर उसे पेंटिंग मिलती है, जिसमें मियाँ और उसकी बच्ची की पेंटिंग होती है। वो जैसे-जैसे सीढ़ी चढ़ती जाती है, उसे और पेंटिंग मिलती जाती हैं, जिसमें उसकी बच्ची उससे दूर जाती हुई दिखाई देती है और लास्ट में बच्ची के ऊपर एक ट्रक चढ़ने की पेंटिंग दिखती है, जिससे मियाँ काफ़ी डर जाती है और रात को जब जॉन घर वापिस आती है, तो मियाँ पूरी बात जॉन को बताती है। मियाँ को लगता है कि पेंटिंग वो भाई-बहन ने ही बनाई है। अगली रात मियाँ म्यूज़िक सुन रही होती है और कुछ देर सुनने के बाद म्यूज़िक बंद कर देती है, लेकिन वो म्यूज़िक अपने आप फिर से सुनाई देने लगती है। मियाँ वापिस बंद करने के लिए जाती है कि तभी उसे वो प्रेत आत्मा की आवाज़ आती है। वो आवाज़ में सुनाई देता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। इतना सुनकर मियाँ काफ़ी डर जाती है कि फिर तभी उसे एक बच्ची भागते हुए दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाती है, लेकिन वो बच्ची उसे दूसरे कमरे में नज़र आती है और दौड़कर उसके पास आती है। लेकिन पास आते ही वह काफ़ी डरावनी महिला दिखती है। मियाँ ये सब देखकर और भी डर जाती है। जब जॉन घर आता है, तो मियाँ जॉन को पूरी घटना के बारे में बताती है, लेकिन जॉन पहले तो इसे मियाँ का वहम बताता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है और अगले ही दिन वो मियाँ को लेकर फादर परेज से मिलने जाता है। फादर परेज उन्हें डर पर काबू रखने के लिए बोलते हैं। उसी रात मियाँ अपनी बच्ची को सुलाकर नीचे बने स्टोर रूम में जाती है। वह कुछ सामान रख रही होती है कि अचानक उसे स्टोर रूम के बाहर एक ट्रॉली में अपनी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही वह उस ट्रॉली के पास जाती है और एक कपड़े को हटाकर अपनी बच्ची को देखने की कोशिश करती है कि तभी वो ट्रॉली में से बहुत ही डरावना सा दानव निकलता है। वो मियाँ का हाथ पकड़ लेता है, जिससे मियाँ काफ़ी डर जाती है और उस दानव से हाथ छुड़ाकर भागने लगती है, जिससे उसके हाथ में उस दानव का नाखून लग जाता है और मियाँ के हाथ में एक निशान बन जाता है। मियाँ लिफ्ट से ऊपर अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लिफ्ट हर बार उसी फ्लोर पर रुकती है, जिस फ्लोर पर वो स्टोर रूम होता है, जिससे मियाँ एग्जिट गेट से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर भागती हुई आती है। ऊपर आने पर सीढ़ियों में भी मियाँ को वो दानव दिखाई देता है। वो कमरे में आकर अपने हाथ को वापस देखती है, लेकिन उसके हाथ से वो निशान गायब हो जाता है, जो दानव के नाखून मारने से बना था। अगले दिन मियाँ मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के मर्डर केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूस क्लर्किन को बुलाती है। वो क्लर्किन से कुछ फोटोग्राफ्स देखने के लिए लेती है। उसमें से एक फोटोग्राफ्स में उसे वही निशान दिखता है, जो निशान उसके हाथ में बना होता है। उस फोटोग्राफ्स को मियाँ रख लेती है। अगले दिन मियाँ प्रेतात्माओं के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए वह कुछ किताबें लेने के लिए उसी बुक शॉप में जाती है और वहाँ इवलिन बुक खोजने में मियाँ की मदद करती है, क्योंकि इवलिन भी प्रेतात्माओं में विश्वास रखती है। वहाँ से मियाँ कुछ बुक्स लेकर घर वापिस आती है और बुक्स पढ़ने लगती है। वह बुक्स पढ़ रही होती है कि तभी वह प्रेत आत्मा मियाँ की बच्ची पर हमला करती है और उसे वही आवाज़ फिर से आती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। इस बार मियाँ देखती है कि वह डॉल ही प्रेत आत्मा है, जिसे देखकर मियाँ तेजी से चिल्लाने लगती है। तभी जॉन घर में आ जाता है। मियाँ जॉन से फादर परेज को घर बुलाने के लिए कहती है। उसी रात को फादर परेज जॉन के घर आते हैं। जॉन उनसे बताता है कि मैंने ये डॉल फेंक दी थी, लेकिन अपने आप वह घर में वापिस आ गई है। फादर परेज बताते हैं कि भूत पिशाच अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं और इस पिशाच को किसी की आत्मा चाहिए। मियाँ अब उस डॉल को अपने पास नहीं रखना चाहती है। तब फादर परेज उस डॉल को अपने साथ चर्च ले जाने की बात कहते हैं। फादर परेज उस गुड़िया को लेकर अपनी कार से चर्च के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही चर्च के गेट के पास पहुंचते हैं कि वह प्रेत आत्मा उन्हें दिखाई देती है। वह चर्च के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वह प्रेत आत्मा फादर परेज पर हमला करके उन्हें घायल कर देती है और डॉल वापिस ले लेती है। इधर हम देखते हैं कि फादर परेज हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। जॉन भी फादर परेज के पास ही रहता है। फादर परेज जॉन से बताते हैं कि वह प्रेत आत्मा मियाँ की आत्मा को पाना चाहती है। इधर मियाँ और इवलिन शॉपिंग करके घर आती हैं। अब तक इवलिन और मियाँ की अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक कि इवलिन मियाँ के घर के कामों में भी हाथ बटाती है।
तभी जॉन का फोन आ जाता है। वह मिया को घर से जल्दी निकलने के लिए बोलता है। इतना बोलते ही जॉन फोन रखकर घर की तरफ भागता है। मिया जॉन की कोई भी बात नहीं सुन पाती, क्योंकि वो दोनों ने टेलीफोन को भी खराब कर दिया होता है। मिया को डोर बेल सुनाई देती है। वह डोर ओपन करती है तो उसे फादर परेज दिखाई देती हैं, लेकिन वह फादर परेज के भेष में दाना होता है। वह काफी डरावनी आवाज में मिया से बोलता है, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। इतना बोलते ही डोर अपने आप लॉक हो जाता है। तभी मिया को अपनी बच्ची के रोने की आवाज आती है। मिया अपनी बच्ची को देखने जाती है तो उसकी बच्ची कमरे से गायब रहती है। इवलिन मिया को अपने घर चलने के लिए बोलती है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि उन्हें वह दानव छत की दीवार पर उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। वह अपनी शक्तियों से इवलिन को घर के बाहर फेंक देता है और गेट लॉक हो जाता है। मिया अपनी बच्ची को खोजते हुए दूसरे कमरे में जाती हैं, जहाँ दीवार में खून से बहुत कुछ लिखा होता है। उसने जिस झूले पे अपनी बच्ची को लिटाया था, वहाँ पर वह डॉल लेटी रहती है। वह उस डॉल को उठाकर काफी गुस्से में बोलती है, मुझे मेरी बच्ची वापिस दो। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और वो दानव मिया को वहां से कूदने का इशारा करता है। मिया अपनी बच्ची की खुशी के लिए अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हो जाती है और मिया वो डॉल को लेकर खिड़की से कूदने वाली होती है कि इधर इवलिन और जॉन कमरे में आ जाते हैं। जॉन मिया को कूदने से रोक लेता है, पर इवलिन अपनी बेटी की कार एक्सीडेंट में हुई मौत का प्रायश्चित और मिया और उसकी बच्ची की खुशी के लिए वह अपनी आत्मा देने का फैसला करती है और उस डॉल को लेकर इवलिन विंडो से कूद जाती है, जिससे इवलिन की मौत हो जाती है और उसके बाद डॉल गायब हो जाती है।